seeing between wrestling champs and the Wrestling Federation. Top wrestlers Bajrang Punia, Vinesh Phogat, Sakshi Malik, among others, are back at Jantar Mantar in the national capital. They're protesting against the Wrestling Federation of India and specifically against the Delhi police this time around. The wrestlers claim that nothing has been done so far in the allegations against Brij Bhushan Singh, the former president of the Wrestling Federation of India. They've also gone on to say that a complaint was filed about alleged sexual exploitation by Brij Bhushan Sharan Singh a few days ago, and yet it hasn't been converted into an FIR by the Delhi police. The chief of the Delhi Commission of Women, Swati Maliwal, has also now stepped in. She's written to the Delhi police for failing to register the FIR in the issue of sexual harassment. Remember, this is not the first time these allegations have come up. Back in January, 3 months ago, these wrestlers had first started their protest against Brij Bhushan Singh and the Federation over sexual and mental harassment. Sports Ministry had then intervened. An oversight committee was formed. Now they are demanding that the findings of the oversight committee be also made public. अभी भी आपकी आंखों में आंसू हैं। 2 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि फिर आपको आना पड़ा? आपने पूरा घटनाक्रम बताया, आपने कंप्लेंट जो नहीं फॉरवर्ड करी है, पुलिस ने एक्सेप्ट नहीं करी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यही है कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए, बस मेन तो यही है हमारा, कि हम कोई झूठे नहीं बैठे थे, क्योंकि 2.5 महीने के बाद भी कुछ नहीं हुआ ना, तो जगह जगह जाते हैं तो लोग यही पूछते हैं कि आपकी तो कंप्लेंट झूठी थी, आपका तो कुछ नहीं हुआ। वापस से वो फेडरेशन रन कर रहे हैं, वापस से सभी जो पहलवान थे हमारा भरोसा, हम पे भरोसा करना छोड़ गए, क्योंकि उनको ये था कि क्या पता ये क्या होगा, और वो अपने करियर है उनका, वो डरते हुए नहीं आ रहे हैं कि अभी वो फिर से फेडरेशन रन कर रहा है तो हम अपने करियर को क्यों दाव पे लगाए, हम तो जैसा भी है वैसा चल के हम कर लेंगे। तो बस ये चीज का हमें ये है कि हम लड़ लेंगे, जैसा भी हमारा करियर बचा है नहीं बचा है हम लड़ेंगे, हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे। पिछली बार भी साक्षी जब आपने बात करी थी रिपोर्ट के बारे में, कमेटी से अभी तक कुछ भी आश्वासन किसी तरह का कुछ नहीं मिला आप लोगों को? नहीं। तो आपको अभी भी भरोसा है कमेटी के ऊपर, या आप चाहते कि नई कमेटी का गठन हो? जी, 48 घंटे पहले हमने कंप्लेंट दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक FIR उन्होंने की नहीं है। We are reporting live from Jantar Mantar, where the protest continues even now. These allegations were first made in January of this year. They continue now. The wrestlers claim that nothing has changed, no action has been taken, and now the Delhi police is not even filing an FIR, even when there is a minor's complaint that is involved in this entire matter. My colleague Nikhil is joining us live from Jantar Mantar, where he has some wrestlers with him, I believe. Yes, Nikhil. So Sangeeta Phogat ji is now joining us on CNN News 18. संगीता जी, आप यहाँ पे बैठी हैं, कई सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, कब तक ये सिलसिला चलने वाला है और एग्जैक्टली जो डिमांड है वो किस चीज की डिमांड की हम बात करें? देखिए, हम इसी न्याय के लिए यहाँ पे आए थे और जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तो हम यहीं पे रहेंगे, और सोना भी यही है, खाना भी यही है, और जब तक हमारी यही है कि जो आरोपी है उसको सजा मिले। संगीता जी, 2 चीजें निकल के आ रही हैं। एक ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट जो जनवरी के महीने में फाइल की गई थी, हमने देखा किस तरीके से आप लोग तब भी प्रोटेस्ट पे बैठे थे, अनफॉर्चुनेट सीन से, दुर्भाग्यपूर्ण उस टाइम पे भी था, अभी भी वैसा ही सीन निकल के आ रहा है। एक ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट जो अभी तक आप तक पब्लिक नहीं हुई है, दूसरा दिल्ली पुलिस की कंप्लेंट जो FIR रजिस्टर नहीं हुई। क्या यही 2 मामले हैं जिनको लेकर के मेन डिमांड है? हाँ जी, बिल्कुल। जो कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की है या नहीं की, हमें उस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि जो हमारी फेडरेशन है डे टू डे वर्क कर रही है, तो हमें नहीं लगता कि हमें न्याय मिला है उस चीज में अभी तक, क्योंकि अगर न्याय मिला होता तो शायद वो फेडरेशन अभी तक काम नहीं कर रही होती। तो उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं, और हमने 2 दिन पहले पुलिस में FIR के लिए गए थे, और उन्होंने दर्ज नहीं किया, अभी 48 आवर्स हो गए हैं, और उन्होंने सिर्फ कंप्लेन हमारी दर्ज की है, तो हम उसी में है कि हमारी FIR दर्ज हो और उस पर कार्रवाई हो। संगीता जी, अगर कंप्लेन रजिस्टर हो जाती, दिल्ली पुलिस FIR फाइल कर देती है, क्या प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि हम इसीलिए बैठे हैं कि उन पे FIR हो और उन पे जो एक्शन ले, और उसी जब तक वो चीज नहीं होगी तब तक हम धरने पे हैं, और देशवासी हमारा समर्थन करेंगे, उम्मीद है। एक चीज और निकल के आ रही है, दिल्ली पुलिस के सूत्रों से हमने इस चीज को लेकर के बात की, उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले बेशक कंप्लेंट फाइल हुई थी, 7 महिला रेसलर्स जो थी उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी है, एक माइनर भी थी उसमें से, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम लोग फैक्ट्स को वेरीफाई कर रहे हैं, हम लोग इंक्वायर कर रहे हैं, जब तक कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं
नहीं मिलेगा हम लोग FIR रजिस्टर नहीं करेंगे, क्या करें? देखिए, हमने लिखित में उनको कंप्लेंट्स दी है और उनको FIR दर्ज करनी चाहिए थी, क्योंकि 48 आवर्स हो गए और एक माइनर्स का भी केस है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने उनको मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो टाल ही रहे हैं हर चीज को कि अभी SHO नहीं है, अभी हम करेंगे, मंडे तक करेंगे अभी। तो हम यही है कि इसीलिए आए हैं कि हमारी सुनवाई हो और इस चीज को जल्द ही फैसला हो। संगीता जी, एक चीज और निकल के आ रही है, पिछली दफा जब हमने देखा था आप इसी स्थान पे आप लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया था, आज डे 1 है, पहला दिन है, आप पूरी रात बिताने की यहाँ पे बात कर रही हैं। अगर मैं गलत हो तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। अभी कुछ चुनिंदा प्लेयर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आपको लगता है और लोग आएंगे, समर्थन कम है, किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आज हमने फर्स्ट टाइम हम दोबारा से यहाँ पे आए हैं, तो हमने अभी तक लोगों को संपर्क नहीं किया है कि हम दोबारा धरना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो खिलाड़ी हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि भी उनकी ट्रेनिंग, क्योंकि आगे मेन टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, तो हम नहीं चाहते कि भी वो भी हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारे जूनियर बच्चे ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि उनकी भी ट्रेनिंग मिस हो। तो हम जो हमारे सीनियर्स खिलाड़ी हैं, साक्षी मलिक है या विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, तो हमारी ये आवाज है कि हम उनकी आवाज बन के लड़ रहे हैं और यही है कि हमें जल्दी इंसाफ मिले और जैसे जैसे ये आंदोलन बड़ा होता जाएगा लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। क्या जो मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, जब से आज का वाला फ्रेश डेवलपमेंट हुआ है, इसके बाद उन लोगों ने कोई संपर्क स्थापित किया आप लोगों से? जी नहीं, हमारे से कोई किसी तरह का कोई संपर्क नहीं है उनके साथ। बट जो अब आप बैठ ही चुके हैं तो ये बात लाजमी सी है कि देर शाम या कल तक वो लोग आपको मिलने के लिए बुलाएंगे, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बात करेगी, जाएंगे, खुले हैं दरवाजे? जी, हम पहले भी बहुत मिले थे कि लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें सिर्फ राजनीति के तहत हमें वो भटकाया गया था या हमें आश्वासन दिया गया था, जो कि अब हम किसी उस चीज में, हमें तो सिर्फ ये है कि आप FIR दर्ज कीजिए और एक्शन लीजिए। बृजभूषण शरण सिंह मेन यही व्यक्ति हैं जिनके कारण पूरा सा मामला चल बैठा है जनवरी में, और अब अप्रैल के महीने में हम आ गए हैं, आज 23 अप्रैल हो चुकी है, 3 महीने इस चीज को लेकर के हो चुके हैं। आपको लगता है कि उन पे एक्शन लेना या उन पे आगे बढ़ना दिक्कत आ रही है कहीं से किसी चीज को? देखिए, क्योंकि हम 2.5-3 महीने से वेट कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो और हमें नहीं पता कि उनको कौन बचा रहा है और कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जनता की लोगों से अपील है और देशवासी के जितने भी खिलाड़ी हैं उनसे वही है कि हमें सपोर्ट करें और हमें न्याय दिलाने में मदद करें और उम्मीद है कि हमें न्याय जल्दी मिलेगा। आखिरी सवाल बस मैं आपसे ले रहा हूँ, कुछ लोग का ये कहना है कि WFI जो फेडरेशन है आपका, रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके चुनाव मई के महीने में होने हैं, तो बृजभूषण शरण सिंह जिन पे आरोप लगे हैं वो दोबारा से कंटेस्ट नहीं कर सकते या नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये सब आरोप दोबारा शुरू करना आप लोग कैसे देख रहे हैं उस चीज को? देखिए, हमें पता है कि जो ये फेडरेशन के अध्यक्ष बनने की 3 ही टर्म होती है, एक आदमी 3 बार ही बन सकता है, वो जो कि उनकी अभी 22 तारीख को खत्म हो चुकी है, लेकिन वो किसी और के मध्य अपने आदमी या अपने कोई फैमिली मेंबर्स को उसको बैठा सकता है। तो हम नहीं चाहते कि जो भी ये हमारी फेडरेशन है वो किसी खिलाड़ी या किसी अच्छे इंसान के हाथों में जाए कुश्ती, क्योंकि कुश्ती का भविष्य आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा बना रहा है। तो ये एक तरीके से चुनाव को लेकर भी आप लोग कुछ चाह रहे हैं कि आप लोग का राय लिया जाए कि कौन वहाँ पे होना चाहिए? जी, हमें उस चीज से हमें वो नहीं है कि हम चुनाव को हम अपना कोई आदमी है उसमें या बताएं कि नाम दें, हमें सिर्फ ये है कि जो लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है हमें उस चीज में न्याय मिले। बहुत शुक्रिया संगीता जी हमसे बात करने के लिए। सो पूनम, वी हैव स्पोकन टू वन ऑफ द प्लेयर